क्या आप भारत के एक ऐसे गुप्त तांत्रिक गढ़ की कल्पना कर सकते हैं जहां सदियों से आज तक आधी रात के ठीक 2 बजे मंदिर के कपाट अपने आप खुल जाते हैं और गर्भगृह के भीतर से पशुओं की भयानक चीखें और किसी अदृश्य शक्ति के अट्टहास करने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक ऐसा परम जागृत शक्तिपीठ जहां आधुनिक विज्ञान के बड़े बड़े शोधकर्ता भी रात गुजारने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कोई भी रात के सन्नाटे में इस मंदिर की सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है, उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाता है। आजोदय भारत पर हम आपको लेकर चल रहे हैं ओडिशा के एक ऐसे ऐतिहासिक और गुप्त शहर की तरफ जिसे गुप्त काशी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं सुवर्णपुर यानी सोनपुर की अधिष्ठात्री देवी मां सुरेश्वरी और उनके उस दिल दहला देने वाले तांत्रिक रहस्य की, जिसके चश्मदीद गवाह आज भी इस माटी पर मौजूद हैं। इस महागाथा को सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी और आपको समझ आएगा कि जिसे दुनिया महज एक कहानी समझती है, वो असल में एक ऐसा जागृत सच है जो हमारी सोच से कहीं आगे है। रहस्य की शुरुआत होती है उस प्राचीन कालखंड से जब पूरे ओडिशा में चौहान वंश और भंज वंश के राजाओं का राज था। सोनपुर का ये क्षेत्र तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहां अष्टचंडी का वास माना जाता है और उन्हीं अष्टचंडियों में सबसे उग्र और संहारक रूप है मां सुरेश्वरी। रहस्य की परतें तब और गहरी हो जाती हैं जब हम मां सुरेश्वरी की आदि प्रतिमा की बनावट और उनके इतिहास को देखते हैं। गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है वो आम मूर्तियों जैसी सौम्य नहीं है। वो साक्षात महिषासुर मर्दिनी का वो रौद्र रूप है जिसमें मां के चेहरे पर एक भयानक क्रोध साफ दिखाई देता है। स्थानीय बुजुर्ग और प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ बताते हैं कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम के कालखंड से जुड़ी हुई है और यहाँ सदियों तक ऐसी गुप्त बलि प्रथाएं चलती थीं जो आम इंसानों की सोच से परे हैं। सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब कलयुग के इस आधुनिक दौर में भी यह परंपरा देखने को मिलती है कि यहाँ की पूजा विधियों में आज भी कुछ ऐसी गुप्त तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह छुपा कर रखा जाता है। बलि यात्रा के दौरान इस मंदिर का नजारा इतना खौफनाक और विस्मयकारी हो जाता है कि कमजोर दिल वाले लोग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से भी डरते हैं। कहा जाता है कि उस विशेष रात को जब मां की महापूजा होती है तो पूरे इलाके की हवाओं में एक अजीब सी भारी कंपन महसूस की जाती है। मंदिर के पास बहती महानदी और तेल नदी के संगम पर अजीब सी आकृतियों को तैरते हुए देखने के दावे आज भी वहां के नाविक ऑन कैमरा करते हैं, जिसे विज्ञान महज पानी की तरंगों का भ्रम कहकर टाल देता है। लेकिन सबसे बड़ा अनसुलझा प्रश्न जो आज भी वैज्ञानिकों को सोने नहीं देता, वो ये है कि इस मंदिर के गर्भगृह का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली क्यों है कि वहां जाते ही मोबाइल के नेटवर्क गायब हो जाते हैं और कैमरों के लेंस अपने आप धुंधले पड़ने लगते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि हजारों सालों से हो रही गुप्त तांत्रिक साधनाओं के कारण इस स्थान पर एक ऐसा एनर्जी पोर्टल बन चुका है जिसे पार करना किसी भी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। मां सुरेश्वरी उन दुष्टों और पापियों के लिए साक्षात यमराज का भी काल है, जो तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भक्त सब कुछ हार कर रोते हुए मां के इस उग्र दरबार में आकर अपनी झोली फैलाता है, मां उसकी कुंडली के सबसे भयंकर अकाल मृत्यु के योग और काल सर्प दोष को एक ही पल में अपने खप्पर में सोख लेती हैं और उसकी तकदीर को राजा जैसा बना देती हैं। कलयुग के इस घने सन्नाटे में भी मां सुरेश्वरी की ये जागृत सत्ता इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जहां इंसानी तर्क और विज्ञान घुटने टेक देते हैं, वहीं से ओडिशा की इस पावन माटी का अलौकिक चमत्कार शुरू होता है। दोस्तों, हमारे अपने सोनपुर की इस जागृत माटी और मां सुरेश्वरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले परम सत्य का ये निरंतर विश्लेषण अगर आपकी आत्मा को झकझोर गया हो तो हमारे चैनल उदय भारत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओडिशा और पूरे देश की ऐसी ही प्रामाणिक और रहस्यमयी गाथाओं के सफर में हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। जय मां सुरेश्वरी।